नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन स्वामी विवेकानंद हॉल में 12वां आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर एवं नेताओं को आवेदन पत्र दिया गया। उमरगाम के नारगोल समुद्र तट पर एक विशाल गोलाकार जहाज का सामान तनावग्रस्त स्थिति में पाया गया। सिलवासा के रखौली पंचायत द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से शहीदों को नमन किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन स्वामी विवेकानंद हॉल में 12वां आदिवासी दिवस मनाया गया। साथ ही आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर एवं नेताओं को आवेदन पत्र दिया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे लेकर दमन स्वामी विवेकानंद हॉल में 12वां विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दमन कलेक्टर सौरभ मिश्रा सहित विभिन्न सामाजिक नेता उपस्थित थे। आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कलेक्टरों एवं नेताओं को आवेदन पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में दमन कलेक्टर डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया, जिला पंचायत अध्यक्ष जागृतिबेन पटेल, उपाध्यक्ष बाबूभाई पटेल, तरुणाबेन पटेल आदि के साथ साथ आदिवासी समुदाय के नेता उपस्थित थे। आज आदिवासी दिवस पर हूँ दरेक भारतना दरेक आदिवासी समाज ने हूँ हार्दिक शुभकामना पाठवुं छूं। आज दमण जिला आदिवासी समाज तरफथी 12मो जिला आदिवासी समाजनो कार्यक्रम करवामां आवी रह्यो छे। आ कार्यक्रमनी अंदर अमरा दमणना दरेक जातिना भाईओ उपस्थित छे। आ कार्यक्रमनी अंदर मुख्य मेहमान तरीके दमण जिल्लाना कलेक्टर्स उपस्थित रह्या, दमणना आगेवानो हाजर रह्या। अमे आ कार्यक्रमनी अंदर समाज माटेना जे प्रश्नों छे एमनो आवेदनपत्र कलेक्टर साहेबने, एमपी साहेबना धर्मपत्नीने, जिला पंचायत प्रमुख, नगरपालिकाना प्रमुखोने आपवामां आव्युं छे, जेमां अमारा समाजनी मांगो छे के जेम के अत्यारे एरपोर्टनी अंदर एरपोर्ट बनी रह्यो छे त्यां अमारा आदिवासी समाजना भाईओनी घर अने जमीन जाई रही छे तेने योग्य वळतर आपवामां आवे। अमारा आदिवासी समाजना विकास माटे जे आदिवासी भवन बनाववामां आव्युं छे एनी अंदर आदिवासी समाजने एक रूम आपवामां आवे। झरीनी अंदर जे जोन न्यू जोन जे बहार पाडवा छे झरीनी अंदर ग्रीन जोन जाहिर करवामां आवेलुं छे, तो एने अंदर पण थोड़ा रेसिडेंट अने सेटलमेंट जोननो उमेरो करवामां आवे। अमारा शाळामां भणता विद्यार्थिनीओने जे स्कॉलरशीप कोई टेक्निकल खामीना लीधे छेल्ला 2 वर्षथी नथी मळी रही ए एमने आपवामां आवे ए रजूआतो अमे करी छे। अने अमे मगरवाड़ामांथी जे कोस्टल हाईवे पसार थाय छे त्यां बामणपूजा नजीक एक घड़ियाल सर्कल पड़े छे, तो अमे मांग करी छे के ए घड़ियाल सर्कलनुं नाम बदली बिरसा मुंडाजीनुं नामकरण करवामां आवे अने त्यां अमारा भगवान श्री बिरसा मुंडाजीनी प्रतिमा लगाववामां आवे ए वातो करी छे। अमने कलेक्टर साहेब तरफथी अमने आश्वस्त करवामां आव्या छे कि आ तमारी जे मांगो छे एना उपर काम करवामां आवशे। तो हूँ फरीवार आप सौने विश्व आदिवासी दिवसने हार्दिक शुभकामना आपું છું। जय हिंद, जय जोहार। ધીરુભાઈ, ચર્ચા કરવામાં આવી છે બધાએ કે ધર્મ પરિવર્તન આદિવાસીઓમાં થઈ રહ્યું છે, તો એના એ બાબતે તમે કઈ રીતના પગલાં લેશો કે તમારા સમાજની અંદર જે ધર્મ પરિવર્તનનો મુદ્દો ઉચકવામાં આવ્યો છે હમણાં? हाँ ચોક્કસ એ અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે અને કેટલાક ગરીબ પરિવાર છે જે ઊંડાણના ગામો છે ત્યાં થોડાક આવા કિસ્સાઓ બન્યા છે। એની અંદર ઈસાઈ ધર્મના જે દલાલો છે એ અમારા ભોળીભાળી જનતાને લોભ લાલચ આપીને ફસાવી રહી છે। અમે એમાં જાગૃતિ લાવીશું અને જે પણ આ ધર્મ પરિવર્તન અંદર જશે જોડાશે એવા પરિવારને અમે અમારા સમાજથી જે બી સરકારી લાભો હોય તે અમે અપાવશું નહીં। એની અમે સમાજે તકેદારી રાખી છે, બધા એમાં સહમત થયા છે। एक विशाल गोलाकार जहाज का माल उमरगाम के नारगोल समुद्र तट पर पाया गया। उमरगाम तालुका के नारगोल समुद्र तट पर एक विशाल जहाज का माल बहकर आ गया था। विशेषकर मानसून के मौसम में कुछ वस्तुएं ज्वार के पानी में समुद्र तट पर बह जाती थी। आज
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक बड़ी मोटी श्रृंखला का एक हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि समुद्र तट पर यह विशाल गोलाकार चेन के आकार का टुकड़ा किसी जहाज का हिस्सा है। सिलवासा के रखौली पंचायत द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम से शहीदों को नमन किया गया। कम्युनिटी हॉल में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम और 75 पौधे लगाकर वृक्षारोपण भी किया गया। सिलवासा के रखौली ग्राम पंचायत द्वारा आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारत की आजादी के वीर बलिदानियों को याद किया गया। सुबह करीब 7:30 बजे ध्वजारोहण, सुबह 8 बजे शिलाफलकम का अनावरण, कम्युनिटी हॉल में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम और शपथ कार्यक्रम, गंगेश्वर महादेव मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 75 पौधे लगाए गए। इन कार्यक्रमों में रखौली सरपंच और सभी ग्राम पंचायत सदस्यों व पंचायत स्टाफ की मौजूदगी रही। रखौली के जिला पंचायत सदस्य दीपक प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ को मद्देनजर रखते हुए देश भर में शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रखौली पंचायत क्षेत्र से कलश में माटी दिल्ली भेजी जा रही है, जहां देश भर से लाई गई मिट्टी से शहीदों का स्मारक बनाया जाए। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस पर खास करके विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देनी है सबको। और उसी के साथ में हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्रोग्राम की बताया गया था, मेरी माटी मेरा देश। इस प्रोग्राम को हमें पूरे देश में बहुत जोर शोर से मनाना है। यह त्यौहार हमारे 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 7 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत आज रखौली पंचायत में रखौली स्कूल के सारे NSS के स्टूडेंट्स, रखौली स्कूल के टीचर्स, रखौली स्कूल के प्रिंसिपल्स और हमारे पंचायत के पूरे सरपंच और सारे पंचायत सदस्यगण एवं गांव के आगेवान सभी लोग इकट्ठा मिलकर मेरी माटी मेरा देश का त्यौहार हमने जोर शोर से मनाया। और इस त्यौहार पर हमने ध्वजवंदन किया। उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो एक तख्ती बनाई है पंचायत में, उसका अनावरण किया। उसके बाद में हमने एक शपथ ली, मेरी माटी मेरा देश के विषय में हमने एक शपथ ली। और हमारे जो भारत देश के 3 मुख्य सेना दल है, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, यह तीनों सेना के जो रिटायर्ड एक्स आर्मी मैन है उनको हमने बुलाया था। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर वसावा साहब भी उपस्थित है। इन सबको हमने पंचायत में बुलाया था और उनका गौरव और उनका मान सम्मान करके उनको हमने मानवान्वित किया। और हम सब लोगों ने जो हमारे भारत देश की आज़ादी के बारे में और मेरी माटी मेरा देश के त्यौहार के बारे में हम लोगों ने बातें की। इसके अलावा हमने 75 वृक्ष, टोटल 75 वृक्ष का वृक्षारोपण हमारे कराड़ गांव में जो गंगेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर में हमने सभी ने मिलकर यह वृक्षारोपण किया। इसके बाद में हम यहाँ से एक कलश लाए हैं। वलसाड में राज्य स्तर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला, तिरंगा, गुजरात का नक्शा और अशोक स्तंभ बनाया। वलसाड जिले में 77वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह से पहले शहरवासियों में खासा उत्साह है। मंगलवार सुबह वलसाड के हालर सर्किट हाउस से तीथल बीच तक साइकिल रैली निकाली गई। बाद में तीथल स्वामी नारायण मंदिर के पास क्रिकेट मैदान पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस उत्सव में छात्रों ने मानव भारत का झंडा, गुजरात का नक्शा और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बनाया, जिसमें एकता के दर्शन हुए। तीथल के क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में वलसाड कलेक्टर क्षिप्रा आग्रे, जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी, जिला शिक्षा अधिकारी और स्टैंप डिप्टी कलेक्टर श्वेताबेन पटेल और गणमान्य लोग शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर सम्मान और गर्व की भावना जोड़ते हुए स्वतंत्रता और प्रगति की दिशा में हमारे देश की यात्रा को याद करने के महत्व पर जोर दिया। उत्सव का मुख्य आकर्षण यह था कि लगभग 1200 छात्रों ने सामंजस्यपूर्ण रंगों से सजे मानव प्रतिकृति, तिरंगे, गुजरात के मानचित्र और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की शानदार रचना की। छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयास ने एकता, विविधता और देशभक्ति की भावना के दर्शन कराए। पारडी के रोहिना गांव में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक भव्य रैली के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नृत्यों से लोगों को आकर्षित किया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पारडी तालुका के रोहिणा गांव में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों,
के साथ नृत्य, गरबा, नाच गान करते और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी झांकियां प्रस्तुत करते देखे गए। आदिवासियों ने अपने वाद्य यंत्रों और लोक नृत्य से सभी को आकर्षित किया। इस अवसर पर रोहिणा गांव के सरपंच रविंद्र पटेल ने कहा कि आदिवासी दिवस पिछले 2 वर्षों से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हाट बाजार में बड़ी संख्या में लोग भव्य रैली में शामिल होकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना हुए, जिसके बाद रोहिणा आश्रम विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में आश्रमशाला के अध्यक्ष नटू भाई सहित मुख्य अतिथि का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। साथ ही नेताओं ने अपना भाषण भी पेश किया। इसके साथ ही जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर बारिश में नृत्य करता है, उसी प्रकार आदिवासियों ने उत्साह के माहौल में अपने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सदस्यों, गांव के बुजुर्गों, युवाओं, छोटे बच्चों ने भाग लिया और इसे सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र पटेल एवं हितेश पटेल ने किया। 9 ऑगस्ट એટલે કે આદિવાસી દિવસ આ કાર્યક્રમ અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી કરતા આવ્યા છે ગામમાં। આ વર્ષે અમે સૌપ્રથમ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું ગામમાં। એ રેલી કઈ રીતે કાઢવી એ આયોજન માટે અમે સૌપ્રથમ ગામમાં રોહિણા માર્કેટથી થઈ કડીબોર બેડાફળિયા મંદિર થયા કોવીર ખૂંટી થઈ અમે પટેલ ફરિયા થઈ અમે અહીંયા માર્કેટમાં પહોંચ્યા છે મૂળ સ્થળ પર। માર્કેટની અંદર અમારા આદિવાસીના જે નૃત્ય, જંગલી નૃત્ય, રાસ નૃત્ય, ગરબા અને સ્વાગત ગીત, પ્રવચનો વગેરેનું અમારું આયોજન હતું। કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા માટે મારા ગામજનોએ, વડીલોએ, મારા સભ્યશ્રીઓએ અને મુરબ્બી લોકોએ અમને પૂરો સહકાર આપેલો છે। સાથે સાથે રોહિણા આશ્રમ શાળાના પ્રમુખ નટુભાઈ એમને પણ અમે વિનંતી કરી કે અમારા પ્રોગ્રામમાં સફળ બનવા માટે આવજો। એમણે પણ સહકાર આપ્યો, અમને પૂરેપૂરો સહકાર આપેલો છે। અને ગામજનો જે વડીલો, ભાઈઓ અને બહેનોએ અને નાના ભૂલકાએ જે આશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ પૂરો સહકાર આપેલો છે કે આવતા વર્ષે પણ આ પ્રોગ્રામ અમારા એના કરતાં પણ સારો જાય એવી અમને આશા છે। આ નૃત્ય અમને એ રીતે જોવા મળશે કે પૂર્વ જન્મમાં જે કેવી રીતે કામો કે આદિવાસી તરીકે જે નૃત્ય કરવામાં આવતા એ નૃત્ય કેવી રીતે થતા, આ નૃત્ય પ્રમાણે આ નૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે। જેવી રીતે કે મોર બને પંખીલો કે મોર જ્યારે એમનો વરસાદ આવે ત્યારે એ કૌરાને એ નાચે છે, તે રીતે અહીંયા નૃત્ય કરવામાં આવેલા છે। જે તે સમયે જે તે પ્રોગ્રામ થયા છે એ જે તે એના કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને અને સમયને અનુલક્ષીને કરવામાં આવેલા છે। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રોહિણા ગામના સૌપ્રથમ તો હું કહું જે આદિવાસી પ્રોગ્રામને આગળ લાવવા માટે અમારા રમણભાઈ જે જેઓ એક્સચેન્જમાં નોકરી કરતા હતા, સાથે મારા તમામ સભ્યશ્રીઓ, સાથે રોહિણા આશ્રમ શાળાના આચાર્ય પ્રમુખ નટુભાઈ કે જેમણે બી સહકાર આપ્યો છે। મારા દરેક સભ્ય લોકોએ, ગામના વડીલો અને બધા જ મને સહકાર આપેલો છે। दमन दुनेठा में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत ध्वजारोहण एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमन दुनेठा में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यह आह्वान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके तहत मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत दुनेठा जिल जलदेवी माता के मंदिर के पास स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता सेनानियों और स्कूली बच्चों के द्वारा झील के किनारे लगभग 100 पेड़ लगाए गए थे। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष बाबू भाई पटेल, सरपंच सविताबेन पटेल, भरत भाई पटेल, स्वतंत्र सेना के रघुबीर सिंह, विनय कुमार, जगमोहन विजेंद्र सिंह शाह, स्कूल के छात्र और पंचायत कर्मचारी उपस्थित थे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल सार्वजनिक के विद्यालय से कुछ विद्यार्थी आए हैं जो एनएसएस टीम के हमारे प्रिय प्रथम सर जोशी, विशाल जोशी सर के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और आज हमने यहाँ पे प्रकृति को निर्माण करने का संकल्प लिया और हमारे देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और ये संकल्प हमारे पूरे देश के भारतीयों, जनताओं और हमारे इस भारत के विद्यार्थियों का है। और आज हमने हमारे इस प्रेम भाव से हमारे हर एक प्रोग्राम के तौर से आज हमने छोटे छोटे प्लांट का निर्माण किया और वो प्लांट कुल मिला के 100 प्लांट है। तो ऐसे ही हमें हमारे प्लांट्स को और ऐसे हमारे ट्रीज को बढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन एक प्लांट का उपयोग करना चाहिए। आज आपको मार्गदर्शन दिया गया, जो शिक्षक लोग और नेवी के जो अधिकारी आए थे, कैसा लगा वो मार्गदर्शन? जैसे कि देखा गया कि आज हमारे कुछ बड़े बड़े लोग आए थे, वो अपना थोड़ा सा टाइम देके हमारे साथ आए थे। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। सरपंच जी आए थे, बड़े बड़े अधिकारी जी आए थे। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे विशाल जोशी सर
सर का नाम रोशन होगा, एनएसएस टीम आगे बढ़ेगी, स्कूल का नाम रोशन हुआ, हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स जो है जो उनके उनकी रिस्पेक्शंस बढ़ी, और हम यही निवेदन करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहें और अपना स्कूल का, अपने स्कूल वालों का नाम आगे बढ़ाते रहें। नाम और डेजिग्नेशन? नाम हमारे स्कूल का नाम है सार्वजनिक विद्यालय। बिना नाश्ते किए हुए कोई आएगा नहीं। विद्यार्थी के सर का नाम है विशाल जोशी। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम है अंशिका परमानंद शर्मा फ्रॉम यूपी। रोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा सार्वजनिक विद्यालय की छात्रा आज ना आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरा देश मेरी मिट्टी के अंतर्गत आज यहाँ हम सब एनएसएस के स्टूडेंट और हमारे एनएसएस के जो ऑफिसर हैं विशाल जोशी सर, उनके साथ हम सब ने यहाँ मिलकर आज 100 से भी ज़्यादा प्लांट्स किए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए और ऐसे ही प्लांट्स लगाते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, आज ना कार्यक्रम विषय बताइए। आज का कार्यक्रम जो है असली आज़ादी का महोत्सव, मेरी माटी मेरा देश, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया पूरे देशवासियों के लिए, तो मेरी माटी मेरा देश के हिसाब से आज हमारे दमन तालाब के ऊपर हमने जो भी बनाया है उसके लिए आज हमने स्वतंत्र सेनानी दमन के जो है उन्हें बुला के उनका सम्मान किया, साथ में बच्चों को बुला के ध्वज वंदना किया, ध्वजारोहण हुआ और ध्वज गीत हुआ। ये सब करके हमने समर्पित किया। इसके आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, यही शुभकामनाएं। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन स्वामी विवेकानंद हॉल में 12वां आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर एवं नेताओं को आवेदन पत्र दिया गया। उमरगाम के नारगोल समुद्र तट पर एक विशाल गोलाकार जहाज का सामान तनावग्रस्त स्थिति में पाया गया। सिलवासा के रखौली पंचायत द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से शहीदों को नमन किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।